गाइस आज हमारे पास हैं दो फोन्स, एक है Oppo Reno 14 एंड दूसरा है Vivo V60। इन दोनों ही फोन्स का प्राइस करीब 36,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। तो चलो आज के इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों फोन्स को और देखते हैं कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेटर निकल के आ जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले इन दोनों के बॉक्स कंटेंट देखें तो वो भी काफी हद तक सिमिलर हैं। सिर्फ वहां पे Vivo ऑफर करता है 90 वॉट चार्जर और इसके साथ आपको मिलता है 80 वॉट का चार्जर। बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है। इवन यहाँ पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दोनों में ही लगा हुआ मिल जाता है। अभी दोनों ही फोन्स अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं, जहां पे आपको Vivo के अंदर कुछ इस तरीके का वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, वहीं Oppo ऑफर करता है स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल जिसके चारों ही तरफ पे आपको एक ग्लोइंग लाइट सी देखने को मिल जाती है। हालांकि लाइट नहीं है, ये इनका डिजाइन ही कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से शाइन करता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है। ऑल्सो दोनों ही फोन्स काफी प्रीमियम कलर ऑप्शंस के साथ आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मिनिमलिस्टिक कलर है Vivo का। वहीं मेरे पास जो Oppo का कलर है काफी क्लासिक ग्रीन कलर के साथ आता है, जो कि फर्स्ट लुक में आपको ब्लैक सा दिखेगा, लेकिन जैसे ही देखते हो तो हाँ ये ग्रीन के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं आपको। अब दोनों का डिजाइन एंड इनहैंड फील बिल्कुल अलग अलग है। Oppo काइंड ऑफ एक कॉम्पैक्ट फोन कहलाता है, हालांकि iPhone 16 एंड S25 से काफी बड़ा है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें Vivo V60 से तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे Vivo V60 थोड़ा सा बल्कि एंड हैवी फील होता है हाथ में। ऑल्सो दोनों का डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि Vivo के अंदर जो फ्रंट एंड बैक ग्लास है ये आपको बैक साइड से कर्व देखने को मिलता है। ऑल्सो इसका जो फ्रेम है ये भी आपको प्रॉपर कर्व्ड एजेस के साथ देखने को मिलता है। वहीं Oppo आता है फ्लैट एजेस के साथ एंड यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में भी आपको प्रॉपर फ्लैट एजेस मिलती हैं, जिसके कारण काइंड ऑफ ये आईफोन जैसी वाइब प्रोवाइड करता है। इवन यहाँ पे डिस्प्ले भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर फ्लैट डिस्प्ले यूज किया गया है। यहाँ पे Vivo के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले यूज किया गया है। बाकी दोनों का ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, हाथ में पकड़ने में दोनों ही काफी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। अभी आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्लैट एजेस पसंद है या फिर कर्व। हालांकि दोनों ही फोन्स को अगर आप टेबल पे रख के यूज करते हो तो ये वॉवल करता है, Vivo थोड़ा सा ज्यादा वॉवल करता है। हालांकि टेबल पे रख के यूज करता कौन है। एनीवेज इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे Oppo आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज एक हाथ से आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, हैंडलिंग काफी इजी है। वहीं क्योंकि Vivo का डिस्प्ले काफी लंबा है, मतलब कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप एक हाथ से फोन यूज करते हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जब भी आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हो। तो दोनों के पोर्ट्स एंड ऑल देखें तो ये बहुत हद तक सिमिलर हैं। दोनों के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ पे आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर की मिल जाती है और नीचे की तरफ पे आपको सिमट्रिक ऑप्शन, स्पीकर्स, माइक एंड इसके अलावा Type-C 2.0 मिल जाता है दोनों में। इवन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको IP68 एंड 69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। Oppo के अंदर एडिशनल IP66 की भी दी गई है। हालांकि अगर ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्चुअल में ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है Oppo Reno 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम एज कंपेयर टू प्लास्टिक फ्रेम, और ये जो ग्लास प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो है Gorilla Glass 7i एज कंपेयर टू शॉर्ट सेंसेशन को। तो अगर आपके हाथ से फोन गिर जाता है तो भाई ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इवन मेरा खुद का जो यूनिट है ये भी गिर चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, लेकिन फोन को कुछ भी नहीं हुआ है एंड ये बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो हाँ, ओवरऑल अगर ड्यूरेबिलिटी देखते हो तो Oppo Reno 14 ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे इनके डिस्प्लेस की बात करें तो Oppo ऑफर करता है 6.59 इंचेस एंड वहीं Vivo ऑफर करता है 6.77 इंचेस का FHD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है दोनों में ही। ऑल्सो दोनों ही फोन्स के अंदर वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि Vivo बाय डिफॉल्ट 120 हर्ट्ज पे नहीं रहता है, इसको आपको स्मार्ट स्विच से स्विच करना पड़ेगा 120 हर्ट्ज पे, तब जाके आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको इनकी ब्राइटनेस में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां Oppo की HBM ब्राइटनेस यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड में सिर्फ 600 निट्स तक जाता है और वहीं इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1200 निट्स है। वहीं Vivo की HBM ब्राइटनेस है 1500 निट्स एंड इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 5000 निट्स तक। तो यहाँ पे ये एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर PWM डिमिंग की बात करें तो Vivo ऑफर करता है 2160 हर्ट्ज और वहीं Oppo ऑफर करता है 3840 हर्ट्ज। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस ये है कि Oppo ऑफर करता है फ्लैट डिस्प्ले, जिसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन गार्ड इजीली मिल जाता है इसका। इवन अगर ये फोन गिरता भी है ना तो इसकी स्क्रीन टूटने के चांसेस काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू कर्व डिस्प्ले के। और वहीं Vivo ऑफर करता है क्वाड कर्व डिस्प्ले, जिसके कारण आपको स्क्रीन गार्ड इसके थोड़े से मुश्किल ही मिलते हैं। ऑल्सो इसके गिरने पर टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले। इसके अलावा अगर आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो तो आपके आसपास की जो लाइट्स हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको इसके एजेस पे देखने को मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो Oppo ज्यादा बेटर है, और अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं तो Vivo आपके लिए हो जाता है। अब दोनों ही ऑफर करते हैं ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। हालांकि दोनों की पोजीशन मुझे थोड़ी सी नीचे लगी है, ये थोड़ा सा और ऊपर होता तो ज्यादा बेटर होता। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं इनके साउंड को। ये है Vivo V60 का साउंड।
क्लियरली ओप्पो थोड़ा सा ज्यादा बेसियर साउंड कर रहा है एंड यहाँ पे मिड्स एंड हाइस काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। V60 का साउंड थोड़ा सा वीक फील हो रहा है एज कम्पेयर टू ओप्पो। ऑल्सो अगर ऑडियो कोडेक्स की बात करूं तो एल्डेक के साथ सारे ही मेजर कोडेक्स मिल जाते हैं ओप्पो रेनो 14 के अंदर, जो कि आपको Vivo V60 के अंदर नहीं मिलता। चलो इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे Vivo V60 के अंदर मिलता है Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट, वहीं ओप्पो रेनो 14 ऑफर करता है MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट, और ये दोनों ही चिपसेट 4nm पे बेस्ड है। अब यहाँ पे रैम टाइप की बात करूं तो ओप्पो ऑफर करता है LPDDR5X रैम, वहीं Vivo ऑफर करता है LPDDR4X रैम। और इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टोरेज टाइप में भी डिफरेंस है। Vivo ऑफर करता है UFS 2.2 एंड वहीं ओप्पो ऑफर करता है UFS 3.1 का स्टोरेज, यानी कि रैम एंड रोम दोनों ही ओप्पो के अंदर ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू Vivo V60। अब इनका चिपसेट अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने इनके अंदर रन किया AnTuTu बेंचमार्क्स, और इसके रिजल्ट्स यहाँ सामने देख सकते हो। ओप्पो रेनो 14 बीट कर देता है Vivo V60 को। और सिर्फ AnTuTu के अंदर ही नहीं, हमने इनका Geekbench किया। यहाँ पे Geekbench स्कोर्स देख सकते हो, सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU स्कोर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे इन शॉर्ट बताऊं तो अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो ओप्पो रेनो 14 आपके लिए बेटर हो जाता है। अब देखो स्कोर्स के मामले में तो रेनो 14 आगे निकल जाता है। चलो अब इनकी गेमिंग कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो दोनों में ही हमने BGMI प्ले करके देखा। सबसे पहले Vivo V60 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें सेटिंग्स मिलती हैं वो 60 FPS तक मैक्स मिलती है, और अगर गेम प्ले की बात करूं तो वो भी काफी डिसेंट ये प्रोवाइड कर देता है। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं है एंड काफी कंसिस्टेंट FPS ये प्रोवाइड करता है। ऑल्सो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा मेजर हीटिंग इशू भी नहीं देखने को मिला इस डिवाइस के अंदर। इसके अंदर गेम बूस्टर मोड मिल जाता है, जिसमें आपको वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आप अपनी वॉइस चेंज करके लोगों को प्रैंक कर सकते हो, जो कि इसका एक फीचर है, तो मैंने सोचा ऐड कर दूं उसको। अब अगर बात करें ओप्पो रेनो 14 की, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 90 FPS की गेमिंग देखने को मिल जाती है। ऑल्सो गेम प्ले सामने आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल का आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंट FPS इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आप इस पे 60 FPS पे खेलते हो तो ये तो नेक्स्ट लेवल आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि क्योंकि इसमें 90 FPS तक मैक्सिमम सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो, और अगर इन दोनों में से ही सोच रहे हो कोई फोन, तो ओप्पो रेनो 14 आपके लिए हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि Vivo V60 आपके डे टू डे टास्क हैंडल नहीं कर सकता, वहां पे भी आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तो ओप्पो रेनो 14 आपके लिए है। अब अगर दोनों की बैटरीज की बात करूं तो ओप्पो ऑफर करता है 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी, और वहीं Vivo V60 के अंदर आपको मिलती है 6500 mAh की लिथियम आयन बैटरी। अभी दोनों ही फोन बहुत ही बेहतरीन बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो का स्क्रीन टाइम करीब 11 घंटे 11 मिनट के आसपास था, वहीं हमने Vivo को टेस्ट किया था, इसने करीब 13 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम प्रोवाइड किया है। हालांकि दोनों का जो यूसेज है ये हमने थोड़ा अलग अलग सा किया है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन इतना ज्यादा दिख रहा है। ओवरऑल बताऊं तो दोनों ही फोन आपका 1 से 1.5 दिन बड़े आराम से चल जाएगा, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और Vivo तो 1.5 से 2 दिन तक भी आराम से चल सकता है। और अगर चार्जिंग की बात करूं तो यहाँ पे 80 और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों में ही देखने को मिल जाती है। इवन दोनों में ही रिवर्स वायर चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, ऑल्सो बाईपास चार्जिंग का फीचर भी दोनों में ही मिल जाता है। ऑल्सो ओप्पो रेनो 14 बैटरी कम से कम 5 साल तक लास्ट कर सकती है। ये बेसिकली आपके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण ये इतना लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की तो Vivo के अंदर मिलता है FunTouchOS 15 विच इज बेस्ड ऑन Android 15। यहाँ पे आपको 4 साल के मेजर अपग्रेड्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन ढूंढ रहे हो बहुत ही कमाल की चॉइस हो जाती है ये। ऑन दी अदर हैंड ओप्पो में मिलता है ColorOS, जो कि अगेन Android 15 पे बेस्ड है, एंड यहाँ पे आपको 3 साल के मेजर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। लेकिन ब्लोटवेयर दोनों के ही अंदर मिलते हैं, जिनको आप डिलीट कर सकते हो। हालांकि जैसे ही आप इन ब्लोटवेयर से मुक्त होते हो और अब आप अगर इन दोनों OS को देखते हो तो यहाँ पे ColorOS काफी सुपीरियर निकल के आता है एज कम्पेयर टू FunTouchOS 15। चाहे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग हो, चाहे यहाँ पे आप एनिमेशन साइड बाय साइड देख सकते हो, भाई ColorOS कितना ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है ये आप सामने देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशंस भी मिल जाते हैं, और ये काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू FunTouchOS 15। FunTouchOS 15 को डेफिनेटली एक अपग्रेड की जरूरत है। बाकी अगर हैप्टिक्स की बात करूं तो वो भी आपको वे बेटर वे प्रीमियम देखने को मिलते हैं ओप्पो रेनो 14 में एज कम्पेयर टू Vivo V60। इसके अलावा कई बार हमने नोटिस किया है कि Vivo ना टच मिस कर जाता है, एंड कभी आप ऐप ओपन कर रहे हो तो वो उस टच को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, और वहीं ओप्पो काफी स्मूथली काम करता है। और दोनों ही फोन्स के अंदर कस्टमाइजेशंस तो मिलते ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर आपको भर भर के AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर मैं हेड टू हेड कंपेयर करूं, यहाँ पे ओप्पो अगेन बीट कर देता है Vivo V60 को। ये वन ऑफ द ऐसा फोन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये पूरी लिस्ट सामने देख सकते हो, एक एक एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। बाकी यहाँ पे दोनों में ही नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर से ही स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं। अब अगर बात करें इनके कैमरास की तो Vivo V60 ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसके अलावा फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। अब ओप्पो रेनो 14 के अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइड, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3.5x ऑप्टिकल जूम, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहाँ पे भी सेम आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज देख लेते हैं। दोनों ही काफी अच्छी खासी फोटोज आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे ओप्पो के अंदर थोड़े से ज्यादा कलर्स आपको देखने
को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल दोनों ही काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह भी दोनों में ही काफी अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप प्राइमरी लेंस के आउटपुट देखते हो तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, दोनों में ही आपको बराबर सी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको दोनों में ही स्किन टोन्स में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ओप्पो के अंदर थोड़ी सी वार्म फोटोज मिलती है, वहीं वीवो थोड़ी सी कूलर टोन में पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। इवन यहाँ पे वीवो के अंदर एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि ये कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा हाई कर देता है। वीवो काफी शार्प इमेज क्लिक करता है, जिसके कारण आपको ब्लैक्स थोड़े से डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। इसके कंपैरिजन में ओप्पो की इमेज थोड़ी सी स्मूथ फील होती है। तो यहाँ पे आप दोनों ही फोटोज को देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पसंद आए। अब ये इनकी 2x डिजिटल जूम से क्लिक करी हुई फोटोज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो का आउटपुट मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू ओप्पो। वहीं अगर 3x की बात करें तो यहाँ पे दोनों का आउटपुट काफी ज्यादा सिमिलर सा ही है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ओप्पो का थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। यहाँ पे डिटेल्स एंड कलर्स वगैरह मुझे ज्यादा बेटर लगे ओप्पो के। पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो दोनों का ही आउटपुट काफी अच्छा है, लेकिन एज डिटेक्शन के मामले में ओप्पो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगेन वीवो की इमेजेस में शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी आपको एज कम्पेयर टू ओप्पो के। अब यहाँ पे इनका 3x पोर्ट्रेट देख सकते हो, यहाँ पे ना ओप्पो ने बेटर क्लिक करी है फोटो, थोड़ा सा नेचुरल सा लुक दिया है। वहीं वीवो ने थोड़ा सा एक्सपोजर को हाई करने की कोशिश करी है, स्किन टोन्स को थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश करी है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे ओप्पो के पास एक एडवांटेज है, यहाँ पे आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस को, वहीं वीवो लिमिटेड है 4K 30 FPS तक। और ओप्पो के टेलीफोटो लेंस से भी आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करने का केपेबल है, जो कि आपको वीवो V60 के अंदर नहीं मिलता। दोनों की सेल्फीज काफी हद तक सिमिलर सी है, सिर्फ यहाँ पे स्किन टोन्स का हल्का सा डिफरेंस है, बाकी आप सामने देख सकते हो उनकी सेल्फी। इसके अलावा अगर मैं गैलरी ऐप की बात करूं, वहां पे अगर इनके AI फीचर्स की बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली ओप्पो लीड ले लेता है। इन दोनों ही फोन्स की AI लिस्ट आप सामने देख सकते हो। तो गाइस ये थे इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों को ही हमने इन डेप्थ में कंपेयर किया। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका साइज काफी बड़ा हो, एक बड़ी बैटरी के साथ बहुत ही कमाल का डिस्प्ले जिसके अंदर 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो, एंड ऑल्सो अगर आप कुछ इस तरीके की पोर्ट्रेट्स क्लिक करना चाहते हो, तब के केस में वीवो आपके लिए हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बल्कि फोन नहीं चाहिए, एक कॉम्पैक्ट फोन लेकिन बड़े डिस्प्ले के साथ, प्रीमियम डिजाइन, बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर स्पीकर्स एंड पावरफुल चिपसेट के साथ कमाल के AI फीचर्स चाहिए, एंड ओवरऑल मैं बोल सकता हूं बेटर फोटो एंड बेटर वीडियो कैमरा फोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से Oppo Reno 14 आपके लिए हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं अपनी चॉइस की बात करूं तो मुझे डेफिनेटली Oppo Reno 14 ज्यादा बेटर लगता है। इसका इनहैंड फील, इसका ओवरऑल डिजाइन एंड लुक मुझे ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर कैमरास एंड फीचर्स वाइज भी देखूं तो वहां पे भी मुझे Oppo Reno 14 ज्यादा बेटर लगता है। एंड बिकॉज मैं परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज्यादा पसंद करता हूं तो Oppo मेरे लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है। आई होप इस वीडियो ने आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी होगी। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप दोनों में से कौन सा पिक करोगे। बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।